नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट वानी। आप सुन रहे हैं यूपीएससी करंट अफेयर्स डाइजेस्ट, जहां हर हफ्ते हम लेकर आते हैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते के जबरदस्त टॉपिक्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल अफेयर्स अपडेट की। इस हफ्ते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिहार और वेस्ट बंगाल में 18,200 करोड़ रुपीस से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। बिहार के गैरा में 13,000 करोड़ रुपीस के कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन लेइंग हुआ, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, पावर, हेल्थ और अर्बन फैसिलिटीज शामिल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है 8.15 किलोमीटर लंबा औता सीमरिया ब्रिज, जो NH31 पर गंगा रिवर के ऊपर बना है। इस ब्रिज से मोकामा को बेगूसराय से डायरेक्ट कनेक्शन मिलेगा और हैवी ट्रैफिक का सफर 100 किलोमीटर से ज्यादा कम होगा, जिससे ट्रैवल टाइम, कंजेशन और पोल्यूशन दोनों रिड्यूस होंगे। इस प्रोजेक्ट से नॉर्थ बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट मिलेगा। पीएम ने बख्तियारपुर मोकामा के बीच 1900 करोड़ रुपीस के 4 लेन हाईवे को भी इनॉग्रेट किया। साथ ही रूरल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए NH120 के बिक्रमगंज दावत नवानगर डुमराव सेक्शन को अपग्रेड किया गया। पावर सेक्टर में बक्सर थर्मल पावर प्लांट, जिसे 6,880 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट के साथ डेडिकेट किया गया है, जो बिहार की एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव करेगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इनॉग्रेट हुआ है, जो एडवांस्ड ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। रेलवे कनेक्टिविटी को भी बूस्ट मिला है। गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली कोडरमा के बीच बुद्धिस्ट टूरिस्ट ट्रेन स्टार्ट हुई है। हाउसिंग स्कीम्स के तहत 16,000 से ज्यादा फैमिलीज को घर मिल रहे हैं। वेस्ट बंगाल में 5,200 करोड़ रुपीस से ज्यादा के मेट्रो और अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। कोलकाता मेट्रो के नए सेक्शंस और 7.2 किलोमीटर लॉन्ग कोना एक्सप्रेसवे का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, जो हावड़ा को कोलकाता से कनेक्ट करेगा। ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे दुर्गापुर कोलकाता नेचुरल गैस पाइपलाइंस शामिल हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। एससीओ समिट के पहले डिप्लोमैटिक टॉक्स फिर एक्टिव हुए हैं और नेपाल के बॉर्डर से रिलेटेड फ्लाइट्स रिज्यूम हो रही हैं, जो दोनों देशों के रिलेशंस में थॉ को दिखाता है। जापान ने इंडिया के सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में 68,000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट पैकेज अनाउंस किया है, जो दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करेगा। यूएस ने स्पेसिफिक इंडियन गुड्स पर 50% तक टैरिफ्स इंपोज किए हैं, जिसका रीजन है इंडिया का रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना, जिसे यूएस जियोपॉलिटिकल टेंशन समझता है। इससे ट्रेड और फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड डिस्कशंस गर्म हो गए हैं। इंडिया को एशियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चेयरमैन चुना गया है, जो मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग में एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया की लीडरशिप दिखाता है। अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट ने कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, जो विकसित भारत मिशन के लिए नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स को फास्ट ट्रैक करेगी। ये गवर्नेंस में एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने पर फोकस्ड है। लाइवस्टॉक हेल्थ के लिए ग्लैंडर्स डिजीज की नेशनल एक्शन प्लान भी इंप्लीमेंट हो रही है, जिससे रूरल इकोनॉमी और एनिमल हस्बेंड्री को फायदा मिलेगा। इकोनॉमी एंड बिजनेस की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है, जहां म्यूचुअल फंड्स को दूर दूर तक ले जाने के लिए पोस्ट ऑफिस ने AMFI के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे रूरल और रिमोट एरियाज में लोग फाइनेंशियली इंक्लूड होंगे। साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी बात करें तो इसरो ने अपने गगनयान मिशन के लिए सफलता से एयर ड्रॉप टेस्ट कंप्लीट किया है, जो दिसंबर में शेड्यूल्ड है, जो कि इंडिया का पहला मैन्ड स्पेस मिशन होगा। देश के वेस्ट वाटर सर्वेलेंस प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जिससे एपिडेमिक और हेल्थ रिस्क्स को जल्दी डिटेक्ट करके कंट्रोल किया जा सकता है। इंडियन स्टार्टअप्स पिक्सेल और ध्रुवा स्पेस ने अपने सैटेलाइट्स SpaceX के Falcon 9 रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया है, जिससे इंडिया की स्पेस टेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट मिला है। हेल्थ केयर इनोवेशन में सीरीबो डिवाइस लॉन्च हुआ है, जो ब्रेन इंजरी को डिटेक्ट और ट्रीट करने में मदद करेगा। हेल्थ डायग्नोस्टिक्स में एक नई लीप। अब स्पोर्ट्स की बात करते हैं। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया गया, जिसमें लेजेंडरी हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद को सैल्यूट किया गया, जहां यूथ को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया गया। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल में 2nd प्लेस हासिल किया, जिससे एथलेटिक्स में इंडिया की शान बनी हुई है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में इंडिया के फ्लैग बैरर्स धर्मबीर और प्रीति पाल सिलेक्ट हुए हैं। डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में ये एक आमंदन है। इंपॉर्टेंट डेज भी देख लेते हैं। 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट्स को मनाया गया, जिसकी थीम थी रिमेंबरिंग द लेगेसी, रिन्यूइंग आवर कमिटमेंट टू अ न्यूक्लियर टेस्ट बैन। 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर स्लेव ट्रेड रिमेंबरेंस ऑब्जर्व हुआ, जिसमें ह्यूमन राइट्स और हिस्ट्री करेक्शन का संदेश था। तो दोस्तों, ये था आज तक का यूपीएससी वीकली करंट अफेयर्स का एक ऐसा कलेक्शन जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट देगा। फोकस बनाए रखो, रिवाइज करो और तैयारी में कोई कसर मत छोड़ो। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए फैक्ट्स, नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।